बताना चाहेंगे आपका एग्ज़ाम कैसे गया? मीडियम पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था। हाँ। और पिछले साल के अकॉर्डिंग तो ठीक ही था। अच्छा, इससे पहले आपने कितना टाइम दिलाया है? मैंने शिफ्ट में बैठ के थोड़ा बताएंगे भैया कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया। कौन से पोर्शन से आपको ज़्यादा इजी लगा? इंडिया का पोर्शन इजी आया था एज कम्पेटिबिलिटी छत्तीसगढ़। तो आपको देख के ऐसा लग रहा है आप भी जॉब में है क्या किसी? हाँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए थे और इसमें अपना अंतर्राष्ट्रीय कविता समसमायिकी था। कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि आउट ऑफ द सिलेबस दिए हैं क्वेश्चन? नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था और सिलेबस से बाहर तो नहीं लगा। बाकी फोर्थ टाइम है मेरा। अच्छा, अभी आपसे जानना चाहेंगे जैसे 246 पदों के लिए 1.5 लाख फॉर्म डाला गया था, है ना? तो ऐसा है कि ऊँट के मुंह में जीरा टाइप वाला कहानी है। तो कुछ कहना चाहते हैं सरकार को कि और ज़्यादा पोस्ट निकाले या जितना वैकेंसीज अभी क्या बोलते हैं पेंडिंग है, जैसे शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती, हाँ, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं सरकार को? हाँ, ये तो इससे पहले आपने और CGPSC के एग्जाम दिलाया है? हाँ, इससे पहले और दिलाया है। आप जॉब में लगे क्या? जॉब में कौन से पोस्ट में हो? इसी में गवर्नमेंट हेल्थ नर्सिंग जॉब में हूँ। अच्छा, हाँ, वो CHMO? हाँ, नहीं। जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हम CGPSC प्रीलिम्स का 9 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हो रहा है, प्रथम पाली का। तो उसका हम लोग रिव्यू लेने आए हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 246 पदों के लिए लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म डलाया है इस बार। और देखते हैं हम अभी छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 परीक्षा केंद्र 12/4 और परीक्षा तिथि 9/2/2025 दिन रविवार। प्रथम पाली जनरल स्टडीज़ का है जो कि 10 से 12 बजे स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम। द्वितीय पाली एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि 3 से 5 बजे के बीच होगा। तो अभी जितना भी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिला के निकलेंगे उनसे हम जानेंगे कि GS और छत्तीसगढ़ का किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, कितना कट ऑफ जा सकता है, ये सारी बातों का हम रिव्यू लेंगे और आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिला के आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आज का एग्ज़ाम कैसे गया। सिस्टर थोड़ा बताएं क्या कैसा गया आपका एग्ज़ाम? भैया थोड़ा बताएं कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक गया है। कौन से पोर्शन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे? हिंदी है। हिंदी? हाँ। इसमें हिंदी था जी। और GS से? GS में बहुत सारा था। क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार? नहीं उतना ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा? नहीं। जी, थैंक यू। भाई थोड़ा सा बताएं क्या कैसा गया आपका एग्ज़ाम? कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया है। कौन से पोर्शन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे? छत्तीसगढ़ से आए थे 50 क्वेश्चन और इंडिया GS से आए थे और ठीक था क्वेश्चन। क्या चीज़ आपको जो कुछ टफ लगा, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिए थे ऐसे कुछ लगा? नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं था, बस संविधान का थोड़ा टफ लगा। अच्छा, बाकी कोचिंग किए हो आप? कोचिंग किया था। हाँ। अच्छा, तो अच्छा गया। इससे पहले और दिला एग्ज़ाम? हाँ, दिला चुका। उसके मुकाबले कैसा है, टफ है कि ईजी है? ईजी था। ईजी था, थैंक यू। हेलो, तो दोस्तों ये देखिए ये बैग लेने के लिए लाइन में लगे हैं। अभी 2 बजे इन लोग फिर से आएंगे और 3 से 5 वाले शिफ्ट में बैठ के थोड़ा बताएंगे भैया कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया। कौन से पोर्शन से आपको ज़्यादा इजी लगा? इंडिया का पोर्शन इजी आया था एज कम्पेटिबिलिटी छत्तीसगढ़। तो आपको देख के ऐसा लग रहा है आप भी जॉब में है क्या किसी? हाँ, मैं तो सेफ्टी ऑफिसर हूँ मैं। अच्छा, प्राइवेट तो इंडस्ट्री में। अच्छा, तो भैया इससे पहले आपने और दिलाया है एग्ज़ाम CGPSC का? हाँ, कंटिन्यू दिलाते यार। कंटिन्यू दिलाते रहा। इससे पहले मेंस में या फिर प्री क्वालिफाई हुआ है आपका? एक बार प्री क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसके मुकाबले इस बार का एग्ज़ाम टफ था, इजी था, कैसा था? गूगली जस्ट हम लोग जो तैयारी किए थे जस्ट उसके पैटर्न अपोजिट आ गया। अच्छा, तो थैंक यू। नहीं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप, थोड़ा कटअप के बारे में बता सकते हैं कितना कटअप जा सकता है इस बार? अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि जैसा गूगली आया पूरा पेपर का जो पैटर्न था बदला हुआ था, तो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कट ऑफ कितना जाएगा। अच्छा, कैसे जी, जाएगा। ओके, थैंक यू ब्रदर। एग्ज़ाम दिला के हैं आप लोग? थोड़ा बताएंगे कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक है सर। बताओ कौन सा पोर्शन से आपको ज़्यादा इजी लगा या टफ लगा? नहीं सर, फर्स्ट पेपर तो अभी जो सर दोनों सेम था। दोनों सेम थे? GS और छत्तीसगढ़ दोनों इक्विवेलेंट लगे आपको? यस सर। अच्छा, जो आप इससे पहले और एग्ज़ाम दिलाए हो आप? नहीं सर, फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो तैयारी करके दिलाया था कि? तैयारी था सर। तैयारी करके आए थे। तो आपसे जानना चाहेंगे पहली बार आपने दिलाए हैं, क्या लगता है 246 पदों के लिए 1.5 लाख फॉर्म डलाया था, तो ये ऊँट के मुँह में जीरा वाला जो कहावत वो सिद्ध साबित होती है? सही सर। तो आप कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को? देखना सर कैसे क्या होता है एग्जाम तो सर। कुछ कटअप के बारे में बता सकते हैं? क्या सर? कटअप के बारे में? कटअप के बारे में जी, थैंक यू। बताना चाहेंगे आपका एग्ज़ाम कैसे गया? मीडियम पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था। हाँ। और
पिछले साल के अकॉर्डिंग तो ठीक ही था। अच्छा, इससे पहले आपने कितना अटैम्प्ट दिलाया है? मैंने एक अटेम्प्ट और दी रहे हैं। अच्छा। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो उसके मुकाबले आपको ये ज़्यादा इजी लग रहा है? ये थोड़ा सा हाँ अच्छा था। अच्छा, आप जॉब वॉब में हो क्या? नहीं अच्छा, हाउस वाइफ है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन इसमें आया था क्या इस बार? नहीं, ऐसा कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था। हाँ। लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा अलग थे, बाकी सब हाँ सिलेबस के अंदर से ही आया। सिलेबस के अंदर से? जी हाँ। थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं? कट ऑफ कितना जा सकता है सारी कैटेगरी का? वैसे तो अभी उसका आइडिया उतना नहीं लगा पाऊंगी मैं। अच्छा जी, थैंक यू। तो हमारे कुछ भाई लोग और बैठे हैं जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी दिलाएंगे, तो उनसे जानते हैं। सबसे पहले भाई आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या है? लोकेश। आपने इससे पहले और एग्जाम दिलाया CGPSC का? हाँ, दिला चुका हूँ। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये तीसरा अटैम्प्ट। तीसरा। इससे पहले प्री क्वालिफाई हुआ है कब हुआ? एक बार प्री क्वालिफाई हुआ है, तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे हमको। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम हुआ अभी फर्स्ट शिफ्ट का, वो मॉडरेट था, इजी था कि हार्ड था? एवरेज था, मॉडरेट एवरेज था, है ना? तो आपको पिछले साल के मुकाबले इस बार का क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगा या हार्ड लगा? पिछले साल की तुलना में इजी था, थोड़ा सा आसान था। तो मैं आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा, जैसे हमारे ये CGPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 246 पदों के लिए लगभग 1.5 लाख फॉर्म डलाया गया है। तो एक कहावत है, ऊँट के मुँह में जीरा। तो ये क्या सरकार ने छल दिया है, स्टूडेंट को धोखा दिया है, ऐसा आपको फील होता है? ऐसे तो लगता है बिल्कुल, क्योंकि हर विभाग में, जैसे कि आप शिक्षक भर्ती का ले लीजिए, हाँ। या फिर जो भी विभाग है ना, हाँ, सब विभाग में निरंतरता है ही नहीं। लगभग जितने भी दावे करते हैं ना, उसके मुकाबले 1/3 या फिर अपने मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से। क्या ये 1/3 भी आपको लगता है कि सोचो 246 पदों के लिए, दोस्तों जितने भी आप लोग देख रहे हो, 246 पदों के लिए 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला। मतलब आप सोच सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर किस लेवल पे है? बेरोजगारी दर तो है ही, बाकी जो प्रशासन और जो शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, उन लोग जो भी पोस्ट निकालते हैं या फिर आश्वासन दिए रहते हैं, उतना तो करना चाहिए और परीक्षा सही समय में लेना चाहिए, ताकि निरंतरता बनी रहे। वही जो सरकार है वो थोड़ा मीडिया पे ये आरोप लगाती है कि वो अपने से कुछ भी डाटा बता के बोल रही है। तो ये नहीं, ये देखिए आप जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग खुद अपने मन से बता रहे हैं कि उनकी क्या पीड़ा है, वो कैसे अभी भटक रहे हैं दर। जैसे शिक्षा कर्मी का उन्होंने पहले 57,000 बताया, फिर 33,000 बोला, फिर 10 में आ गए, फिर 10 में आ गए। तो ये क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। BEd DEd इतने अभ्यर्थी भरे पड़े हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनके बारे में बताइए कि लगभग 2018-19 के आसपास, उसके बाद से ना ये सब चीज़ें हो रही है, जिसमें कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार हो, अभी तो चेंज हो गया, हाँ, दोनों में निरंतरता नहीं है। अच्छा। और कोई भी विभाग का भर्ती हो, चाहे है ना, एक मुश्त होता नहीं है, चाहे कुछ फर्जीवाड़ा हो जाता है या फिर स्कैम वगैरह हो जाता है, हाँ। कुछ भी हो जाता है, हाँ। तो निरंतरता जो है ना, कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है अभी। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार को आप इसके लिए? सरकार से मेरा ये है कि जो भी आप आश्वासन देते हैं, हाँ, उसे तय समय में पूरा करिए। अच्छा। और सही तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आपको कैसा लगा एग्ज़ाम? मेरा तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। हाँ? तो मुझे तो मतलब मैंने पिछले साल के मतलब क्वेश्चन को देखा था 2023 में, और उससे भी पहले मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा था। हाँ? तो 2023 से मुझे मतलब मिलता जुलता ही लगा, उतना इजी ना हार्ड, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन पेपर लगा। तो आप कोचिंग करके आए हो कि सेल्फ स्टडी करके आए हो? नहीं, अभी तो मेरा कॉलेज ही खत्म हुआ था, तो अभी मतलब सेल्फ स्टडी था, ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था ये। अच्छा। तो ये सेल्फ स्टडी। कैसा एक्सपीरियंस था आपको पहली बार एग्ज़ाम दिलाया कि अच्छा किसी क्या बोलते हैं जॉब के लिए? तो एग्ज़ाम तो मुझे ठीक लगा, मतलब पिछले साल की तुलना में मतलब क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा ना, तो मुझे सेम ही लगा। अच्छा। क्योंकि उसके बाद पहले जो 21-22 वाला था, उसको थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगा था मेरे को। अच्छा। 2023 और जो 24 का था ना, मुझे मतलब सिमिलर टाइप से ही लगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिए हैं इस बार? अब ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो इतना आइडिया नहीं। आइडिया नहीं। आप बता सकते हैं क्या? नहीं, सब सिलेबस के अंतर्गत ही था। तो दोस्तों, हम अभी ये गवर्नमेंट EVPG कॉलेज कोरबा में रिव्यू लेने के लिए आए हुए थे, जो छत्तीसगढ़ PSC का एग्ज़ाम आज 9 फरवरी रविवार के दिन हो रहा है, और इसमें हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों से जाना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और इसके एग्ज़ाम के बाहर भी कि उनको और भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है। मैं बहुत सारे देखा अभी BEd DEd जो अभ्यर्थी हैं, उन लोग भी ये एग्ज़ाम दिलाने आए हैं, क्योंकि उनका वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे, जो कि ऑलरेडी CG टेट CTET सारे क्वालिफाई हैं उन लोग ना।
उसके बाद भी उन लोग भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं रायपुर में कंटिन्यू, है ना। और उसके बाद भी उन लोग का कुछ आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे अभी देख लीजिए कि बीएड वाला हो रहा था। हाँ हाँ। तो बीएड को जैसे कि निकाल दिए। हाँ हाँ। तब बीएड को देना था 5 तारीख को। हाँ हाँ। अब फिर से कुछ नया संशोधन करके बोले कि बीएड वगैरह जिसका नहीं हुआ है, जो फील नहीं किए थे, हाँ हाँ, उसको फिर से करना है। तो फिर 10 तारीख को फिर से निकालेंगे। हाँ। तो इस तरीके से बस मतलब घुमाया जा रहा है इस तरीके से, मतलब ना तारीख होता है। वो सनी देओल का डायलॉग वो सिद्ध हो रहा है कि तारीख पे तारीख, समय पे कुछ नहीं हो रहा है, अपने हिसाब से मतलब चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो देखिए कितने परेशान है जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि कंटिन्यू जो गवर्नमेंट है उनको सिर्फ तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं और कोई भी नोटिफिकेशन निकाल नहीं रहे हैं शिक्षक कर्मी के लिए खासकर। तो ये मुद्दा हम कंटिन्यू उठा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। और भी आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोग का क्या कहना है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से जानूँ कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। तो संगवारी हो देखा हमारे बहुत सारा भैया मन एग्जाम दिला रही नौकर बाद अभी सेकंड से दिलाए जाइए। अभी आप मन से जानबो कि हम छत्तीसगढ़ ही पूछा था, छत्तीसगढ़िया आदमी दिखा था कैसे की सामान के पेपर। ऐसा तो बड़ी है गए। हाँ, कौन सा पोर्शन से ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रही थी? ऐसा देखा जाए सभी भाग से आ रही, इजी क्वेश्चन ही रही, कोई कठिन नहीं रही। एक से पहले आओ अपन एग्जाम दिला रहा सीजीपीएससी के। हाँ दिलाओ। ओकर मुकाबले कठिन लगी इसकी इजी लगी? नहीं, ओकर मुकाबला इजी लगी इसमें तो। इजी लगी। मैं आपन से जानना चाहूँ कि कटअप कितना जा सके थे दारी? कटअप ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए, कटअप कम से कम चारों कैटेगरी के 4 कैटेगरी में जा सकते थे यार, 70-80 के आसपास जा सकते। 70-80 SC/ST के? नहीं नहीं, जनरल के? जनरल ओबीसी के जा सकते। जनरल ऑफिसर के 70-80। अच्छा ठीक है भैया। तो ये हमारे एक भैया से जिक्र कहना है कि 70-80 कटअप जा सकते हैं। और हमारे एक भाई है जो हमारे चना खाते ओकर से जानबो कैसे बनी तोर पेपर? मोर तो पहला अटेम्प्ट रही से। हाँ, जानकारी लेना रही से कि पेपर कैसे जाते। हाँ, ज्यादा तो तैयारी नहीं हो पा रही से। हाँ, लेकिन अपन तरफ ले पूरा कोशिश करें हमन। अच्छा, तो एक से पहले का बोलते तैयारी करके दिलाया सब कोई एग्जाम का कंपटीशन एग्जाम दिलाया है ना कई बार। अच्छा, तो ये तो पहली बार सीजीपीएससी एग्जाम दिलाए के एक्सपीरियंस रही से कैसे रही से एक्सपीरियंस? नेशनल जी के तो एकदम कठिन रही से, जो धारा वारा रही से। हाँ, सीजी जी के थोड़ा सा ठीक ठाक रही समझ लाए। तो चुंगल थोड़ा जाए हुआ बहुत हल्ला कर रहा था। हाँ अब बता भाई। नेशनल जी के तो थोड़ा सा कठिन रही से। हाँ? लेकिन सी जी के है थोड़ा सा आसान रही से, हमारे छत्तीसगढ़ी के रही से। हाँ? तो वह थोड़ा सा आसान गी से। थोड़ा कटअप के बारे में बता सकते थे कैसे कत्ता जा सके थे? कटअप के बारे में तो ज्यादा मैं नहीं कह सकूँ, जैसे मोर हिसाब से बने हैं। हाँ? 60-65 के हिसाब से ही अच्छा बता सकते हैं। अच्छा जी धन्यवाद। तो संगवारी हो जितना हमारे छत्तीसगढ़िया कोरबा के भाई बहनी है देखा था अगर आप मन तो कोसाबाड़ी में ये बाबा के एक चना के दुकान है, मूंग दाल और का बेचता दिया? भेल बेचो, मिक्स भेल। हाँ? अंकुरित चना। हाँ? उबला चना। हाँ? तो ये थोड़ा एक बाहर का फोटो दिखा दो हमारे भांचल को। तो ये आप देख सकते था जरूर, अगर खाए भैया तो मस्त बहुत सस्ता दाम में देता अपन, है ना। और बहुत स्वादिष्ट अपन देख सकते थे ये अंकुरित, ये अगर खाए आ सका था। रिसु भेल सेंटर कोसाबाड़ी में तो फ्री प्रमोशन करा था, भैया सपोर्ट करा आवा और मस्त खा के जावा। ठीक है, धन्यवाद। संगवारी हमन बवाली भोजनालय ITI SP ऑफिस के पीछे आ चुके हैं, जहाँ पर आप मन 50 रुपये में चिकन चावल खाए ला मिल जाये, 50 रुपये में चिकन रोटी खाए ला मिल जाये। अपन देख सकता था एकदम ताजा अपन रोटी और साथ साथ समोसा बड़ा आलू गुंडा मिली। भैया कत्ता रेट में अपन आलू गुंडा समोसा बड़ा बेचता? 20 रुपये प्लेट है भैया। हाँ, कुछ भी खावा 20 रुपये प्लेट है। और खाना जो है 50 रुपये थाली है। वो देखा चिकन खाए आए हो भैया, मनोती दिखाओ थोड़ा। चिकन खाए आए मन जहाँ 50 रुपये चिकन चावल बताओ। चिकन चावल 50 रुपये थाली है। हाँ? और 50 रुपये थाली रोटी चिकन है, मतलब सब चीज खाना में 50 रुपये थाली है। जो एक्स्ट्रा चावल भी मिली और तरी भी मिली 50 रुपये थाली में। हमारे कोरबा के जनता मन बताना चाह, अगर अपन बेस्ट नाश्ता करना है एकदम ताजा फ्रेश साफ सुथरा, अपन बवाली होटल SP ऑफिस के पीछे बवाली होटल आवा और अपन स्वादिष्ट खाना खाएबा मिली। धन्यवाद भाइयों बहनों, धन्यवाद।